हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्टकॉम क्लासेस। हम पढ़ रहे थे सोशल साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसके पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो आज का हमारा टॉपिक है, दो देखा जाए पीवाईक्यू तो हर साल ही लगभग पूछ लेता है। इसके पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड पर जो लिख कर लाऊं आप नोट कर पाएं, उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है। 720 पे या 1080 पे कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमने पीछे क्या क्या कवर कर लिया है। ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा इंट्रो, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले हमने समझा जैव विविधता क्या है तथा इसके महत्व या लाभ। तो ये जो हमारा टॉपिक है जैव विविधता क्या है तथा इसके लाभ या महत्व, अगर पीवाईक्यू देखे तो सीधे सीधे पूछा है यूपी बोर्ड में सीधे सीधे पूछा है और 4 नंबर का पूछा है। उसके बाद हमने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, फिर हमने देखा खाद्य श्रृंखला क्या होता है, फूड चेन क्या होता है। उसके बाद हमने अगला टॉपिक कवर किया भारत में प्राणी जात व वनस्पति जात। उसके बाद हमने अगला टॉपिक कवर किया पौधों व प्राणियों के प्रजातियों की श्रेणियां, जो IUCN ने विभाजित किया है 5 श्रेणियों में। उसके बाद हमने देखा वन संसाधन तथा इसके महत्व, वन संसाधन की परिभाषा, फिर इसके महत्व देखा। महत्व में हमने देखा प्रत्यक्ष महत्व क्या है, अप्रत्यक्ष महत्व क्या है, मतलब सीधे सीधे इसमें वनों से होने वाले लाभ क्या है, वही हमने देखा। उसके बाद भारत में वन एवं वन्यजीव का संरक्षण, तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे वन एवं वन्य जीवन के प्रकार और वितरण। तो इसमें हम देखेंगे वनों के कितने प्रकार हैं और वनों को कितने कैसे कैसे भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम देखेंगे समुदाय और वन संरक्षण। तो एक तरफ जब हम देखते हैं कि हमारे वन तेजी से कम हो रहे हैं, लगातार जंगलों की सफाई हो रही है, तो हमें वनों की संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। और फिर हम देखेंगे कैसे संरक्षण भारत सरकार करती है, क्या इसमें स्थानीय समुदायों को भी शामिल करती है, तो अगर शामिल करती है तो वो योजनाएं कौन सी है जिसे शामिल करता है। तो हम देखेंगे संयुक्त वन प्रबंधन एक योजना है, उसमें वन विभाग और स्थानीय लोग मिलकर वनों का संरक्षण करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, तो आपको जरूर देखना है, पूरा लास्ट वीडियो तक देखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आज का लेक्चर जो होने वाला है तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं भारत में वनों का वर्गीकरण एवं वितरण। देखेंगे कि भारत में वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है और उनका वितरण कैसा है, मतलब कितने क्षेत्रफल वो बटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रो पढ़ते हैं। भारत में वन संसाधन का संरक्षण, भारत में वन संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन उनकी महत्व या सुरक्षा के आधार पर किया जाता है। मतलब जो अधिक महत्व के वन है उन्हें अधिक सुरक्षा दिया जाएगा, जो कम महत्व के हैं उन्हें थोड़ा अपेक्षातया कम महत्व दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से वनों को कानूनी संरक्षण नियंत्रण के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अब वो कौन कौन से वर्ग हैं? तो सबसे पहला है आरक्षित वर्ग, और दूसरा है रक्षित वर्ग, फिर तीसरा है अवर्गीकृत वर्ग। मतलब वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई आरक्षित वन क्या है और कितने क्षेत्र पर है ये। तो इसमें क्या है कि जिन वनों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है आरक्षित वन कहलाते हैं। आरक्षित वन की परिभाषा क्या है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, अगर पूछ ले तो आप कहेंगे जिन वनों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है आरक्षित वन कहलाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्ण संरक्षण इन्हें प्राप्त होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इन वनों की आप कटाई नहीं कर सकते और जीवों का शिकार नहीं कर सकते। तो अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर वनों की कटाई व वन्य जीवन के शिकार पर पूरी तरह से रोक लगी होती है। मतलब आप वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते और वनों की कटाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये कितने क्षेत्रफल पर है, तो यह कुल वन क्षेत्र का 50% से भी अधिक आरक्षित वन घोषित किया गया है। मतलब जितना वन क्षेत्र है उसका 50% से अधिक भाग पर आरक्षित वन है, आरक्षित वन है। तो अगला है हमारा रक्षित वन। हम समझ लेते हैं रक्षित वन क्या है। तो इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा संरक्षण दिया जाता है। तो इन वनों को क्या होता है, ये तो नष्ट हो ही रहे होते हैं,
ये वन नष्ट हो ही रहे होते हैं, लेकिन इन्हें संरक्षण देने के लिए वन विभाग द्वारा इन्हें संरक्षण दिया जाता है कि भाई इनकी देखभाल तुम करो, इनका संरक्षण करो। उसके बाद है यह कितने क्षेत्रफल पर है, तो कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग पर है। कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग पर हमारा रक्षित वन है। उसके बाद है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन क्या है, अन्य सभी वन व बंजर भूमि जो सरकार व व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। तो आरक्षित वन और रक्षित वन के अलावा जितने भी प्रकार के वन हैं जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में है, समुदाय के स्वामित्व में है, सरकार के स्वामित्व में है, वो सभी अवर्गीकृत वन कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर ये टॉपिक कवर कर लिया जो है भारत में वनों का वर्गीकरण व वितरण। हमने देखा वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। और फिर हमने देखा कि आरक्षित वन क्या है, रक्षित वन क्या है, अवर्गीकृत वन क्या है, उसके बाद यह कितने भाग पर है। तो हमने देखा कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक भाग पर आरक्षित वन है। उसके बाद रक्षित वन है 1/3 भाग पर। अवर्गीकृत इसके अलावा मतलब आरक्षित वन और रक्षित वन के अलावा जितने भी भाग पर वन है वो सभी अवर्गीकृत वन में आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट लेक्चर है और चैप्टर के लिए भी लास्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है समुदाय और वन संरक्षण। दोस्तों कई क्षेत्रों में वनों का संरक्षण सिर्फ सरकार नहीं कर रही है बल्कि वहां के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। वो वनों को काटने ही नहीं दे रहे हैं। अगर वन सरकार काटती है किसी परियोजना के लिए तो वहां पर वो विरोध दर्ज करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। और ऐसे हमें कई उदाहरण देखने को मिले हैं। तो अगर हम बात करें समुदाय और वन संरक्षण की तो हमें कौन कौन से ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि वनों की सुरक्षा, वनों की रक्षा समुदाय मिलकर कर रहा है। तो सबसे पहला है राजस्थान का अलवर जिला। दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले के 50 गांवों के लोगों ने मिलकर लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि में वनों की रक्षा की है। और कैसे की है, जो 1200 हेक्टेयर भूमि था उसे भैरवदेव डाकौ सेंचुरी बनाकर वहां पर वनों को काटना और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद हमें दूसरा देखने को मिलता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति ने किया। और ये कहा जाता है कि भाई चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जहां लोग पेड़ों को रक्षा करने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए वो पेड़ों से चिपक जाते थे और चिपक कर उन्हें काटने नहीं देते थे। तो इसीलिए इसे चिपको आंदोलन कहा गया। उसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम एक समुदाय और वन संरक्षण का उदाहरण देखने को मिलता है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है, जहां पर वन विभाग यानी सरकार, वन विभाग और स्थानीय समुदाय दोनों मिलकर वनों की रक्षा करते हैं, वनों की सुरक्षा करते हैं। वनों की रक्षा मतलब वनों को काटने नहीं देते, उन्हें जंगलों को काटने नहीं देते। उसके बाद एक है अरबारी परियोजना, ये पश्चिम बंगाल का है। अरबारी परियोजना एक पश्चिम बंगाल का परियोजना है। यहाँ पर भी क्या होता है कि वनों की सुरक्षा समुदाय मिलकर करते हैं, लोग मिलकर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी टॉपिक समझ आया होगा कि समुदाय और वन संरक्षण क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि जहां पर समुदायों ने मिलकर वनों की रक्षा की है। तो हमारा ये चैप्टर वन एवं वन्यजीव संसाधन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, वो है हमारा चैप्टर जल संसाधन। तो थैंक यू।